मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गईं। जिस दिन बहन को घर लाया गया। जिंगयाओ, पापा, ये तुम्हारी बहुत सालों से गुमशुदा बहन चूचू है। हमने अभी गांव में उसे ढूंढा है। अब से हम सबको उसकी कमी पूरी करनी होगी। ठीक है पापा। दीदी, चूचू को मत मारो। चूचू फिर कभी आपका खिलौना नहीं छुएगी। तुम क्या कर रही हो? उस दिन से उसने अपने शानदार अभिनय से और चूचू की मासूम सूरत से माँ पापा और भैया का प्यार छीन लिया। मेरी सब कुछ छीन ली। मैंने सोचा था कि अब वह संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं। जिंगयाओ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वह मेरे मंगेतर लुझाओ को भी छीनना चाहती थी। निकृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चूचू की एज लूटने के लिए गुंडे बुलाने की? अगर लूझाओ समय पर नहीं पहुंचता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। माँ पापा, भैया, मेरी बात मानो, मैंने नहीं किया। अब भी बहाने बना रही है। निकृष्ट, चूचू के सामने झुककर माफी मांगो। जो मैंने नहीं किया उसके लिए माफी क्यों मांगूं? दीदी, मुझे पता है मैंने माँ पापा का प्यार तुमसे बांट लिया, लेकिन इतने सालों से तुम मुझे अपमानित करती रही, मेरा शोषण किया, यह सब मैंने सह लिया। लेकिन आज तुमने इतने लोग बुलाकर मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। अब मैं शादी कैसे करूंगी? मैं नहीं जीना चाहती। चूचू, मैं तुमसे शादी करूंगा। बेवकूफी मत करो। लुझाओ। लूझाओ भैया, लेकिन आप तो दीदी के मंगेतर हैं। मैं ऐसी दुष्ट औरत से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अफसर ने कहा है गांव जाकर खेती करो, उसे तुम्हारी जगह भेज दो। यह उसने तुम पर किया है। हमने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, इसीलिए वो आज ऐसी बन गई है। अच्छा हुआ उसे भी तुम्हारी तरह कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। अच्छे से सोच विचार करेगी। कोई है, आज रात ही उसे गांव भेज दो। नहीं पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे पापा कहो। मैं आपसे विनती करती हूँ पापा, मत करो। हमारे शिया परिवार में तुम जैसी दुष्ट बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम अब हमारे शिया परिवार की राजकुमारी नहीं रही, बस एक नीच किसान औरत हो। हमारी इजाजत के बिना तुम्हारी पूरी जिंदगी शिया घराने में कदम भी नहीं रख सकती। क्या देर है, करो। नहीं, नहीं। दीदी, दीदी, मेरी जिंदगी उसी दिन से नरक में बदल गई। आपको गंभीर कुपोषण है, पूरे शरीर में चोटें हैं और एक किडनी भी गई है। आपको पूरा आराम करना होगा। अरे यहां है निकमी। तेरी किडनी की कीमत सिर्फ 500 रुपए है। तुझे शर्म नहीं आती यहाँ इंतजार करते हुए? जल्दी से वापस जाकर काम कर। मरीज का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, वह बहुत कमजोर है। तुम लोग अभी उसे काम पर भेज रहे हो। क्या तुम उसे जान लेना चाहते हो? मर भी गई तो क्या हुआ? उसके माता पिता और भाई ने उसे गांव भेजे 3 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता वे तुझे लेने आएंगे। गेट पर एक कार खड़ी है, लगता है शिया परिवार के बड़े बेटे की है। कह रहे हैं कि मिस शिया को लेने आए हैं। अगर एक भी शब्द बोला तो तेरी खैर नहीं। अरे
युवराज आ गए हैं। इसे क्या हुआ है? बस जरा सी सर्दी खांसी है, कुछ नहीं है। जरा सी सर्दी खांसी पर हॉस्पिटल आ गई, एडमिट हो गई, ड्रिप लगवा ली। 3 साल बाद भी इतनी नाजुक ही रही। चलो घर चलते हैं। घर? मेरा कौन सा घर? क्या? 3 साल पहले। क्या तुम लोगों ने खुद नहीं कहा था कि शिया परिवार में मेरे जैसी दुष्ट बेटी के लिए कोई जगह नहीं है? अगर चूचू को किडनी फेलियर नहीं होता और एक किडनी की जरूरत नहीं होती तो हम तुझे वापस नहीं लेने आते। ठीक है, वापस नहीं जाना है तो मत जाओ। इसे पकड़ लो, यही इसका खून निकालो। तुम लोग इसका खून क्यों निकाल रहे हो? अभी उसे ये नहीं बताना है कि हम उसे वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि ये चूचू के किडनी मैच के लिए है, नहीं तो वो भाग जाएगी। क्या करेंगे? इतने समय से गांव में रहने के बाद शिया परिवार में वापस जाने से पहले ये तो जांचना ही चाहिए कि उसे कोई गंदी बीमारी तो नहीं लगी। आप मरीज की शारीरिक स्थिति अभी खून निकालने के लिए ठीक नहीं है। बस एक छोटा सा जुकाम है, इतना नाटक क्यों कर रही हो? खून निकालोगी या नहीं? कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए। युवराज का मैच सफल रहा, सच में। जल्दी से वापस जाकर माँ पापा को बताना है, चूचू बच जाएगी। तुम सामान पैक करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें शिया परिवार वापस ले चलूंगा। तुमने उसे अपनी शारीरिक हालत क्यों नहीं बताई? अगर बता भी दिया होता तो भी वह सोचता कि मैं अपनी गलती का फल भुगत रही हूँ। वैसे भी आज वापस जाकर उनसे एक बार मिलने के बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या मैं यहाँ का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? शुक्रिया। हेलो। जियांग जीजी, मैं हूँ जिंग याओ। याओ याओ, आखिरकार तुमने मुझसे संपर्क किया। मैं लियू गांव से निकल आई हूँ। मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए ठहरने की जगह दे सकती हो? बिल्कुल। 1 साल पहले मुझे लियू गांव में धोखे से ले जाया गया था। अगर तुमने जान जोखिम में डालकर मुझे भागने नहीं दिया होता तो शायद मैं मर चुकी होती। उसी वक्त मैंने ठान ली थी कि तुम्हें भी जरूर साथ ले जाऊंगी, तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। लेकिन उस समय तुम अभी भी अपने परिवार का इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ? अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि मेरा कोई परिवार नहीं रहा। तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। लाओ झांग, यंग मिस, मेरी सारी प्रॉपर्टी डीड्स, दुकानों के कागजात सब लेकर आओ। यह भी रख लो किसी आपात स्थिति के लिए। यंग मिस, ये तो मालिक का मेडल है। इसे देखकर यहाँ तक कि कमांडर भी आपका सम्मान करेंगे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? गाड़ी तैयार करो है इस शहर के लिए, मुझे अपनी गोद ली हुई बेटी को लेने जाना है। माँ, जल्दी चलो, इतना समय क्यों लगा रही हो? सच में बहुत अच्छा, चूचू बच जाएगी। तीन साल बाद मिल रहे हो, ऐसे कैसे हो गए? क्या गांव में किसी ने तुम्हें सताया? मैंने चाचा चाची को कहा था, उसके साथ हुई यातना माँ पापा को पता नहीं चलनी चाहिए। आखिरकार दीदी तो शिया परिवार की बेटी है। चाचा हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वे कैसे दीदी को सताएंगे? मेरे ख्याल से ये सब दिखावा है, हमें दिखाने के लिए। जिंगियाओ, बताओ, क्या सच में किसी ने तुम्हें सताया? शिया चूचू रोती है तो तुम मुझे नर्क में भेज देते हो। अगर मैं अपनी यातना बताऊं तो क्या तुम मानोगे? मैं ठीक हूं, गांव में मेरा पेट भर जाता है। खाती रहती है। खा
खाती रह। घर तेरे खाने से तबाह हो गया, पता है? कपड़े पहन लेती हूँ। गांव वाले मेरा बहुत सम्मान करते हैं। टिकट लो, टिकट लो। तुम क्या कर रहे हो? कूद, कूद, नहीं तो मार डालूंगा। धक्का मत करो, धक्का मत करो। ये 3 साल मेरे लिए सबसे खुशी के थे, हमेशा याद रहेंगे। यह कैसे हो सकता है? चाचा चाची के हर खत में लिखा था कि वह बहुत बुरा कर रही है। फिर तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो जैसे बहुत कष्ट उठाए हो? घिनौनी है। अगर चूचू दयालु न होती और तुम्हारी अनदेखी न करती तो तुम जेल में होती। अच्छा, तो तुम गांव में ठीक थी। माँ को भी चैन मिल गया। यह कोट गंदा है, उतारो, धुलवाते हैं। दीदी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अभी माँ पापा से नाराज हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें गांव भेजा? 3 साल पहले ही मैं शिया परिवार की बेटी नहीं रही। मालिक और मालकिन से शिकायत कैसे कर सकती हूँ? तुम नीच कही की। तुमने चूचू के साथ बहुत बड़ा अपराध किया। हमने पुलिस नहीं बुलाई, बस गांव भेज दिया। ये तो बहुत दया थी। तुम न सुधरी बल्कि हमसे नाराज हो गई। छोड़ो मालिक, आखिर वही एक है जो चूचू से किडनी मैच करती है। अगर उसे गुस्सा ना निकालने देंगे तो किडनी कैसे देगी? जब वो चूचू के लिए किडनी डोनेट कर देगी तब देखता हूं मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। लूझाओ भैया। चूचू, बहुत दिनों बाद मिले हो, मेरे पहले प्यार। लुझाओ जब हम बड़े हो जाए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं लूझाओ इस जन्म में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ। जिंग्याओ, जल्दी से अभिवादन करो। यह तुम्हारी बहन का मंगेतर लूझाओ है। अभी जनरल वू द्वारा प्रमोट किया गया मेजर। मैं ऐसी दुष्ट औरत से कभी नहीं शादी करूंगा। दीदी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने जानबूझकर किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो तुम लुझाओं के पीछे पड़ी रहती थी। भैया ये, भैया वो। अब ये नाटक किसके लिए कर रही हो? मेरी प्यारी बहन का शुक्रिया। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया उसकी वजह से अब जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बस घृणा महसूस होती है। कहो कि चूचू साहिबा और मेजर लो जन्मजात जोड़ी है। कहो कि तुम यह किया। मेजर लो के लायक नहीं हो। बोलो। नहीं बोलोगी? बोलो। अब भी नहीं बोलोगी? बोलो। बोलोगी या नहीं? देखता हूं तुम कब तक रोक सकती हो। नहीं बोलोगी? बोलो। माफ करना, अब तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आती है। अरे तुम उसकी परवाह मत करो। वो हमें नजरअंदाज कर रही है। छोड़ो भी। अभी तो उसे चूचू के लिए किडनी देनी है। सहन कर लो। ठीक है वांग माँ। जल्दी से जिंग्याओ को कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। पार्टी जल्द ही शुरू हो रही है। हाँ बड़ी साहिबा। माँ, दीदी अब हमसे इतनी नफरत करती है। क्या वह मुझे किडनी देने के लिए राजी होगी? ये उसका तुम पर कर्ज है। उसकी मर्जी या न मर्जी से क्या फर्क पड़ता है। मैं उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध कर भी ले जाऊंगी ताकि वो अपनी किडनी तुम्हें दे दे। धन्यवाद माँ पापा, मैं आगे दीदी की अच्छे से देखभाल करूंगी। जिया जिंग्याओ, असल में मुझे पहले ही पता चल गया था। उपयुक्त गुर्दा। लेकिन मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। मुझे बस तुम्हारा गुर्दा चाहिए। मिस, इस घाव पर दवा लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं वांग माँ, यह कुछ भी नहीं है। पहले इससे भी ज्यादा दर्द होता था। मैंने सब सह लिया।
मिस, मुझे माफ कर देना। उस साल की बात, मुझे पता था कि तुम्हें फंसाया गया था। क्या? उस साल मैं लिविंग रूम के कोने में सफाई कर रही थी। खुद चूचू मिस को सुना। उसने उन गुंडों को हिदायत दी खुद पर हमला करके तुम्हें फंसाने के लिए, लेकिन मैं डर गई थी नौकरी खोने से, इसलिए। ऐसा है क्या? इन सालों में चूचू मिस ने तुम्हें कैसे सताया, हम नौकरों ने सब देखा है। आप हमारे साथ इतने अच्छे हैं, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई सामने आकर तुम्हारी रक्षा करने की। मैं अभी जाकर उन्हें सच बता दूंगी। जरूरत नहीं, वांग माँ। अगर उस साल तुमने सच बता भी दिया होता, वो मानती भी नहीं। और अब तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं। क्योंकि आज रात के बाद मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। यह पार्टी अंतिम विदाई समारोह ही मान लो। शिया, घर तक कितनी देर है? मिस, 2 घंटे और तेज। जी। दीदी, आज की पार्टी में हम शिया परिवार की 2 अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि हमारी छोटी बेटी शिया चूचू आज ही लू झाओ, मेजर लू से सगाई कर रही है। बधाई हो। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि हमारी बड़ी बेटी जिंग याओ चूचू से मैच हो गई है। वो चूचू को अपना गुर्दा दे सकती है। चूचू की बीमारी ठीक हो जाएगी। इतने दिन गांव में रहने के बाद शिया घर लौटने से पहले ये तो जांच लेनी चाहिए, उसे कोई गंदी बीमारी तो नहीं लगी। सचमुच चूचू बच जाएगी। मैंने कहा था, तुम लोगों को अचानक मुझे घर लाने की याद कैसे आई? यह तो मेरी किडनी चाहिए थी। दीदी, मुझे यूरेमिया हो गया है। किडनी न मिली तो मैं मर जाऊंगी। तुम भी मुझे मरता नहीं देख सकती ना। उस समय तुमने ही बहन को नुकसान पहुंचाया था, उसकी तबीयत खराब कर दी, इसलिए वो दिन ब दिन कमजोर होती गई, यूरेमिया हो गया। अब तुम उसे अपनी किडनी दो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। जिंग्याओ, देखो तुम्हारी बहन की हालत क्या है। तुमने उसे किस हाल में पहुंचा दिया? ये लड़की तो मरीज जैसी दिख रही है। तुम्हें कभी शर्म नहीं आती? पाप का प्रायश्चित नहीं करना चाहती? माफ करना, मेरे पास अब सिर्फ एक किडनी है, दान नहीं कर सकती। क्या हुआ? विदेश पढ़ने नहीं गई थी, किडनी भी कैसे गवा दी? तुम्हारी सिर्फ एक किडनी कैसे बची? माँ, उसकी परवाह मत करो, वो बस बहन को किडनी नहीं देना चाहती। झूठ बोल रही है किडनी न देने के लिए। तुम ऐसे झूठ भी गढ़ सकती हो। तुम इतनी बेहया कैसे बन गई? चूचू, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। हम दीदी पर दबाव न डालें, अगर वह दान नहीं करना चाहती। मैं दूसरी किडनी का इंतजार कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। पूरे शहर और देश में हमने खोज लिया, वही एकमात्र मैच है, उसे दान करना ही होगा। शिया जिंग्याओ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? तुम एक किडनी भी क्यों नहीं दे सकती? क्या तुम सचमुच देखना चाहती हो चूचू की मौत? मैं स्वार्थी नहीं हूं, सच में दान नहीं कर सकती। तुम लोग किसी और को ढूंढो, हम यही विदा होते हैं। आगे से
मिलने की जरूरत नहीं। नालायक बेटी। 3 साल पहले उस दिन से ये तुम्हारा बहन पर कर्ज है। आज तुम्हें दान करना ही होगा। याओ याओ बेटी, थोड़ी देर और रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूं। तुम लोग जानते हो गांव के इन 3 सालों में मैंने कैसे दिन काटे। बस तुम्हें चाचा लियू के खेत में काम करने भेजा था, थोड़ी मेहनत करवाई। हमारा भी तुम्हारा भला चाहते थे। मेरा भला? चाचा लियू रोज मुझे मारते थे, चमड़े की बेल्ट से पीटते थे, स्टूल से मारा और पैसे लात मारी। मैंने तुम्हें भागने दिया, अब भागोगे क्या? भागो तो सही। मैंने तुम्हें भागने दिया, अब भागोगे क्या? मेरे पूरे शरीर पर एक भी जगह अच्छी नहीं बची है। थोड़ी सी भी नाराजगी होती थी, वो मुझे गंदा पानी पिलाते थे। कुत्तों के साथ खाना छीनने के लिए मजबूर करते थे और सुअर के बाड़े में सुलाते थे। एक पैसे के लिए उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, उन लोगों के सामने नचवाया और उन्हें मुझे छूने दिया। वही लोग थे जिन्होंने मेरी किडनी काटी, सिर्फ 500 रुपए बेचने के लिए। यही है वो अच्छाई जिसकी आप बात करते हैं। मैंने आखिर गलती क्या की है? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? सच में? बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। मुझे लगता है तुम बस किडनी दान नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब बातें बना रही हो ताकि लोग तुम पर तरस खाएं, है ना? हाँ जिंग याओ, अंकल आंटी लियू ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ दीदी, झूठ मत बोलो। जल्दी से माँ पापा से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। मैं माफी क्यों मांगू? सच में लाइलाज हो गई हो। मरने के करीब हो और अभी तक पछतावा नहीं है। आज अगर मैं तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाऊंगा, कल अगर बाहर खबर फैल गई, लोग कहेंगे कि हम शिया परिवार ने बेटी को ठीक से नहीं पाला। मैं आखिरी बार पूछती हूं, दान करोगी या नहीं? मैंने कह दिया है। मेरे पास बस यही एक किडनी है। दान नहीं कर सकती? आप लोग क्यों एक बार भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते? ठीक है, तुमने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाया, पछतावा नहीं है, ये निष्ठाहीनता है। मां बाप से झूठ बोला, भाई का विरोध किया, ये अभक्ति है। मरते को नहीं बचाया, दिल में बुराई रखी, ये निर्दयता है। ये बहुत ज्यादा मार रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने झूठ गढ़े, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, ये अधर्म है। अरे मां, उसकी परवाह मत करो, ये सब उसने खुद बुलाया है। तुम क्यों हंस रही हो? मैं तो अपनी ही मूर्खता पर हंस रही हूं। मैं गांव में थी जब भी चाचा चाची मुझे मारते थे। मैं कल्पना करती थी कि मेरे परिवार वाले मुझे बचाने आएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार उनसे भी ज्यादा क्रूर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह लड़ाने की? मारो,
आज तुम मुझे मार ही डालो। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा किडनी नहीं है। तो आज मैं तुझे जीवित ही मार डालूंगा। तुम तो बड़े एक्टर बन रहे हो। चोट लगी ही नहीं है, फिर भी पट्टी बांधे हुए हो। ऐसे दिखा रहे हो जैसे वहां चोट लगी है। बड़ी हास्यास्पद बात है। मेरे पास बस एक ही किडनी है। तुम चाहते हो कि मैं उसे दे दूं? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? दीदी, इतना नाटक करने से थकती नहीं हो? जाओ माँ पापा से माफी मांगो। अभी नाटक कर रहे हो? आज मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। ये झूठ बोलने वाला पशु। ये तुम जो कह रहे हो क्या सच है? सिर्फ किडनी ही नहीं, ये सारे घाव भी सच है। इतने सारे घाव। जिंग्याओं को तो दर्द से इतना डर लगता था। वो ये सब कैसे सह पाई? कितने क्रूर हैं, अपनी ही बेटी को इस हालत में पहुंचा दिया। ये तो पशुओं से भी बदतर है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस उसे सुधारना चाहता था, इसलिए उसे गांव भेजा था ताकि थोड़ी कठिनाइयां देखे। लेकिन उसे इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? किडनी तक नहीं बची। क्या चाचा चाची ने सच में उसे प्रताड़ित किया? ये चाचा चाची सच में हद कर दी। अब मुझे माँ पापा को भी बेवकूफ बनाना होगा। दीदी, तुमने आरामदायक जीवन जी लिया, गांव की गरीबी का आदी नहीं हो पाए, लेकिन किडनी बेचकर पैसे लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, शिया परिवार में रहते हुए तुम आराम तलबी की आदी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये बुरी आदत तुम गांव तक लेकर आओगी। जिंग्याओ, अगर पैसे की जरूरत थी तो हमसे कह सकती थी। किडनी बेचने की क्या जरूरत थी? 500 रुपए के लिए जान जोखिम में डाल दी। तुम्हें दिखावा और आराम की इतनी लत लग गई है। घमंडी। आराम मतलब? बिल्कुल सही, मैं घमंडी हूं। मैंने सोचा था कि मैं रोज पेट भर खा सकूंगी ताकि गांव के आवारा कुत्तों से खाना न छीनना पड़े। मैं आराम मतलब भी हूं। मैंने सोचा था कठोर सर्दियों में मेरे पास एक रजाई होगी ताकि सुअर के बाड़े में न सोना पड़े। मैंने और भी बड़े सपने देखे। मैंने सोचा था कि मेरे परिवार वाले यह सब जानकर मुझसे प्यार करेंगे, मेरी फिक्र करेंगे, न कि तुम्हारी तरह हर कोई मेरे बारे में अंदाजा लगाए, मेरा मजाक उड़ाए। ढोंग मत करो। हम शिया परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम गांव गई तो भी हम हर महीने तुम्हें खर्चा भेजते थे। तुम्हारा महीने का खर्चा था। कितना था? चुचू ने कहा न था। जिंगियाओं का खर्चा तुम देती थी? नहीं, चुचू ने कहा तुम और पापा देते थे। क्या हमने कभी दिया ही नहीं? चुचू, यह क्या मामला है? मैं चुचू। माँ, चुचू से इतना न पूछो। वो बीमार है। याद ना आना स्वाभाविक है और उसका इरादा भी बुरा नहीं था, है ना? मुझसे गलती हो गई दीदी, माफ करना। कितनी आसानी से कह दिया। इन 3 सालों में मैंने जो कुछ झेला, तुमने सिर्फ एक माफ करना कहकर सब खत्म कर दिया। चुचू ने माफी मांग ली। अब और क्या चाहिए? तुम्हें भी अगर पैसे नहीं मिले तो हमें चिट्ठी लिखकर बताना चाहिए था। किडनी बेचने की क्या जरूरत थी? इन 3 सालों में मैंने घर को पूरे 1000 चिट्ठियां भेजी हैं। क्या यह काम आया? हमें तो एक भी चिट्ठी नहीं मिली। सच में? मेरी ये किडनी मैंने पैसों के लिए नहीं बेची थी। और ये चिट्ठियां
और मेरी यह किडनी कैसे गई? यह तुम्हें अपनी अच्छी बेटी से पूछना चाहिए। XIA चुचू। उसका मतलब क्या है? क्या इस मामले में तुम्हारा हाथ है? दीदी, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रही कि मैं मम्मी पापा को बता दूंगी? गांव में तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। गांव में उसने क्या क्या गड़बड़ की? बोलो। मुझे पूरी तरह पता नहीं, बस लियू अंकल और लियू आंटी ने चिट्ठी में लिखा था कि दीदी गांव में कई मर्दों के साथ रोज रात घर नहीं आती पैसे कमाने के लिए। लियू अंकल आंटी बहुत चिंतित हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप उसे सही राह दिखाएं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप दीदी पर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैंने छुपा रखा। 3 साल हो गए तुम्हारी झूठ बोलकर मुझे बदनाम करने की आदत आज भी नहीं बदली। माफ करना दीदी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन इतने सालों से तुम्हारे पास खर्च के पैसे नहीं थे और तुम गांव में 3 साल रही। यह कैसे संभव है? यह तो किसी भी तरह समझ में नहीं आता। बात तो सही है। सोचा नहीं था XIA परिवार की बड़ी बेटी ऐसी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे शरीर पर इतने निशान हैं। शायद वो सब उसी काम के दौरान बने होंगे। यह तो बहुत ही गलत है। तुमने XIA परिवार का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। मैं इस हालत में पहुंच गई और तुम अब भी उस पर विश्वास करते हो? मुझ पर नहीं करते, है ना? तुम्हारी बहन ने ये सब कहा है, अब तुम और बहाने क्यों बना रही हो? हमारे XIA परिवार में तुम जैसी बदचलन बेटी कैसे हो सकती है? ये तो बस परिवार की बदनामी है। मैंने कह दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे शरीर पर ये सारे निशान लियू अंकल आंटी की रोज की मारपीट से हैं। मेरी यह किडनी भी उन्होंने ही बेची है। ठीक है, चूंकि तुम अब भी बहाने बना रही हो, कहती है कि वो निर्दोष है, तो मैं चाचा चाची लियू को बुलाकर सामने लाता हूं, सीधे सामना करवाता हूं, साफ साफ पूछ लेते हैं। मालिक, मालकिन, बेटी। चाचा लियू, वो कहती है कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान हैं, वे आप दोनों ने मारकर लगाए हैं। उसकी किडनी भी आप लोगों ने जबरदस्ती बेचवाई है। मालिक, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? बड़ी बेटी के हमारे घर आने के बाद से हमने हमेशा अच्छा खाना पीना दिया, उसकी सेवा की, डरते रहे कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। उस पर एक उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। बस कुछ बातें ऐसी थी जिन पर हम काबू नहीं कर पाए। क्या बातें? बड़ी बेटी हमेशा कुछ अवांछित मर्दों के साथ बाहर जाती थी, पूरी रात लौटती नहीं थी, वापस आती तो पूरे शरीर पर चोट के निशान होते। बाद में तो अपनी किडनी भी बेचकर पैसे ले आई। कहती थी कि उनके साथ दूर कहीं भाग जाएगी। हाँ, हम सचमुच। तुम झूठ बोल रहे हो। यह निशान याद है जब मैं एक दिन में 20 एकड़ जमीन नहीं जोत पाई थी, तुमने कुदाल से जीवित मेरी हंसली तोड़ दी थी। यह उसी का निशान है। और यह देखो, जब मैं तुम्हारे ताश खेलकर आने से पहले खाना नहीं बना पाई थी, तुमने पूरा केतली भर गर्म पानी मेरे हाथ पर उड़ेल दिया था। यह उसी से जला हुआ निशान है। मेरे पूरे शरीर पर ये चोट के निशान और मेरी गुम हुई किडनी सब तुम लोगों की देन है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पर झूठा आरोप लगाओ? अन्याय है। बस उनका तुमसे कोई बैर नहीं। वे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? जब तुम उन पर झूठा आरोप लगा रही हो, तब तुम्हारा अपना दिल डरता नहीं? मैं उन पर आरोप लगा रही हूं? हाँ, तुमने खुद वो गंदे काम किए और अब इन बूढ़े दंपति को भी अपने साथ फंसाकर अपना पाप छुपाना चाहती हो। हमने तुम्हें गांव भेजकर सुधारने की कोशिश की तुम्हारे भले के लिए, लेकिन तुम और बिगड़ गई। तुमने अभी जो कहानी सुनाई, वैसा कैसे हो सकता है? बस मान लो कि ये सब काम तुमने खुद किए और सबसे अच्छे से माफी मांग लो, ठीक नहीं है? क्या यही जरूरी है? जो मैंने नहीं किया वह मैंने नहीं किया। मैं माफी क्यों मांगू? तू ठीक है, कोई और तुझे संभाल नहीं सकता, तो कम से कम मैं तो संभाल सकता हूं।
कोई है? घर का नियम लाओ। मालिक, या मेरा फैसला हो चुका है। आज मैं ठीक से सजा दूंगी इस बेवफा, नालायक, बेशर्म कुत्ते को। शिया परिवार के नियम: माता पिता की अवज्ञा करने वाले 10 डंडे, अनैतिक संबंध बनाने वाले 10 डंडे, झूठ बोलने वाले 10 डंडे, कुल 30 डंडे। तुमसे पाओगी? जिन याओ, बस सबके सामने घुटने टेक दो और माफी मांग लो। कबूल कर लो कि ये सब तुमने ही किया है, नहीं तो ये 30 डंडे तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने कहा, मैंने नहीं किया तो नहीं किया। बस 30 डंडे हैं, मैं सह लूंगी। अच्छा, चूंकि तुम जिद पर अड़ी हुई हो, तो ये 30 डंडे खत्म होने के बाद तुम्हारा और हमारे शिया परिवार का खून का रिश्ता आज से ही खत्म। तुम अब हमारे शिया परिवार की बेटी नहीं रही। आखिर शिया घर पहुंचने में और कितनी देर है? जी मिस, शिया घर पहुंचने में बस कुछ ही पल है। और तेज चलाओ। जी। अच्छा, वैसे भी जब मैं गांव में यातनाएं झेल रही थी, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं तो बहुत पहले ही एक अनाथ बन चुकी हूँ। जिन याओ, बस बोलना बंद करो, जल्दी पिताजी के सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो। पिताजी से विनती करो, तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें गांव न भेजते तो तुम सुधरती। हम तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मां, छोड़ो, वो पछताने वाली नहीं है और मैं भी नहीं चाहता ऐसी नीच बहन। मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं झुकूंगी। अच्छा, आज मैं देखूंगी कि तेरा मुंह ज्यादा सख्त है या मेरा घरेलू कानून। पहला डंडा, रिश्ते तोड़ने के लिए। दूसरा डंडा, सही गलत पहचानने के लिए। तीसरा डंडा, बुराई का सजा। चौथा डंडा, रुको, सब रुक जाओ। किसी ने उसे हाथ लगाया तो देख लेना। याओ याओ, तुम ठीक हो ना? याओ याओ, डरो मत, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तुम कौन हो? हम शिया परिवार अपने घरेलू मामलों का निपटारा कर रहे हैं। तुमने बिना अनुमति निजी बंदूक लेकर घर में घुसपैठ की है। क्यों? तुमने एक बेकसूर इंसान को इस हालत में पहुंचा दिया। यही तुम्हारा घरेलू मामला है? लाओ लियो, देखो क्या वह है। अरे सच में है। मालिक, मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये हमारे गांव की झांग लौसान है, भागी हुई बहू। क्या? ओह, तुम हो? बहुत दिनों बाद मिले, ये ड्रेसअप करके। हमारे गांव में बहू बनकर आई थी, अब भागने की सोच रही है। आज मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा। तू यह बदमाश, तुम चुप रहते तो मैं तुम्हें भूल ही गया था। तुमने बिना अनुमति निजी बंदूक लेकर घर में घुसपैठ की है। अब बिना वजह झांग, चाचा चाची जैसे मासूम किसानों को पीट रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूंगा? जाओ, बुला लो। मैं देखना चाहता हूँ कि पहले मैं पकड़ा जाऊंगा या ये दोनों जो सालों से याओ याओ को प्रताड़ित करते रहे और उसकी एक किडनी बेच चुके हैं, वो पहले पकड़े जाएंगे। शायद तुम गलत समझ रहे हो। लियो चाचा चाची बहुत ईमानदार है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम मालिक मालकिन, हम दोनों तो सीधे सादे किसान हैं। हम इस याओ को कैसे सताएंगे? वह खुद किसी के साथ भाग गई, डरी कि हम उसे वापस ले आएंगे, इसलिए उल्टा हम पर आरोप लगा रही है। हाँ, पापा, लियो चाचा चाची तो हमारे परिवार के भरोसेमंद लोग हैं। यह आदमी अज्ञात पहचान वाला है। पहचान अज्ञात।
ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पहचान क्या है। एक टूटा हुआ बैज क्या साबित करेगा? जनरल के आगमन की सूचना नहीं मिली। अचानक इतना डर क्यों? डरने की क्या बात है? ये देश का एकमात्र 5 सितारा जनरल का सैन्य बैज है। बैज देखो जैसे खुद जनरल सामने हो। झुक जाओ। जनरल साहब, तुम आखिर कौन हो? तुम इस जनरल के बैज को कैसे हिला सकते हो? मैं जनरल वू की इकलौती बेटी हूँ। वू जियानपिंग, क्या वह है? हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तुम मुझे आप याओ याओ। उस समय हालात जरूरी थे, मैं आपको बता नहीं पाई मेरी असली पहचान, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। मैं किसी को भी आपको फिर से परेशान नहीं करने दूंगी। आप जनरल की बेटी होने के बावजूद लियू गाव की बहू कैसे बन गई? यह उनसे पूछना चाहिए। ये दोनों सीधे सादे दिखने वाले किसान मुझे कैसे अगवा कर लाए? उस समय मुझे लियू गांव में अगवा कर लाया गया और पिताजी से संपर्क टूट गया। उन्होंने मुझे रोज लकड़ी के कमरे में बंद कर दिया और मुझे झांग लाओसान से शादी करने पर मजबूर किया। मैंने मना कर दिया। वे मुझे भूखा मारने की कोशिश करते रहे। उस समय याओ याओ ने ही अपना खाना बचाकर मुझे खिलाया। वो जी, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। और यह मूर्ख लड़की खुद उनसे इतनी चोटें खाई, फिर भी मेरे खाने और भागने की चिंता करती रही। इतने घाव कैसे? उन्होंने फिर मारा? कोई बात नहीं, दर्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं। जल्दी उठो, वे नहीं हैं। तुम जल्दी भागो, जल्दी। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं अपने माता पिता और भाई के आने का इंतजार करूंगी। वे जरूर आएंगे। पहले तुम जाओ, मैं बाहर आकर तुम्हें ढूंढूंगी। जल्दी जाओ। मुझसे संपर्क करना याद रखना। उस समय मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन यह मूर्ख लड़की सोचती थी कि तुम लोग, उसके परिवार वाले उसे लेने आएंगे। उस जीते जागते लियू गांव के नरक में 1 और साल बिताया और एक किडनी भी काट ली गई। क्या चूचू ने झूठ बोला? जिंगियाओ ने कोई गंदा काम नहीं किया? क्या वह सच में लियू चाचा चाची से प्रताड़ित हुई? मैं जनरल की बेटी, उन पर झूठा आरोप लगाने से मुझे क्या फायदा? नहीं हो सकता। वो इतनी घमंडी है। वो कैसे प्रताड़ना सहती और किडनी बेचती? इसके अलावा चूचू ने भी कहा था, अंकल लियू और आंटी लियू उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हो, ठीक है। फिर उन्हें खुद आकर सच बताने दो। जान बख्श दो। उस साल लियू गांव में मैंने खुद देखा था। तुम लोगों ने याओ याओ के साथ क्या किया? अगर तुमने आधा झूठ भी बोला तो मैं गोली चलाकर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। 3, 2। मैं बताता हूं। असल में हमारी कोई गलती नहीं थी। हम सिर्फ उसके बैग की चीजें निकालकर बेचना चाहते थे। सारी गलती उसकी है। हम कितना भी मारते, वो बैग की चीजें नहीं दे रही थी। तभी हमने उसकी किडनी काटकर बेच दी। तुम पाप लग गया। जिंगियाओ की किडनी सचमुच तुम लोगों ने जिंदा बेच दी। इसमें कितना दर्द हुआ होगा? मेरी बच्ची। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वे जो चाहते थे तुम दे देती। खुद को ऐसी हालत में क्यों लाना था? हां, भले ही तुम्हारे बैग में सोना चांदी भरा हो, वो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं था। चुप रहो।
क्या तुम जानते हो वह क्या चीज थी जिसके लिए उसने किडनी कटवाना पसंद किया लेकिन लूटने नहीं दिया? दुनिया का कोई भी इंसान उसे यह कह सकता है, सिर्फ तुम लोगों को यह अधिकार नहीं है। ये है जिंग्याओ के 5 साल की उम्र में मैंने उसे दिया हारमोनिका। यह उसके पहले स्कूल जाने पर। मैंने उसके लिए सिला पेन पाउच। ये उसके बचपन में मैंने उसके साथ बनाई पेंटिंग। ये वो दिन है जब मैंने तुम्हारे लिए बनाया अंगूठी। तुमने ये अभी तक क्यों रखा है? क्या वो इन चीजों के लिए ही किडनी कटवाने को तैयार हो गई? जिंगियाओ, तुम इतनी भोली क्यों हो? माँ से गलती हो गई। माँ को तुम्हें गांव नहीं भेजना चाहिए था। सब माँ की वजह से तुम्हें यह हाल हुआ। याओ याओ, पापा ने तुम्हें गलत समझा। पापा ने सोचा भी नहीं था इस 3 साल की सुधार ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। हमें तुमसे माफी चाहिए। तुम किसकी बातों में आ गए कि इतने प्यार करने वाले पर शक करने लगे? उसे इस हालत में पहुंचा दिया। हाँ चूचू, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बोल सकती हो? माँ पापा तुम्हारी बात मानते मानते उसे मार ही डालते। मां, मैं माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझे अचानक इस घर में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा बहन के लिए प्यार छीन लिया। बहन मुझसे नफरत करने लगी, मेरी इज्जत लूट ली। तुम भी उसे गांव नहीं भेजते। बहन माफ कर दो, मुझे मार डालो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। यह तरीका हमेशा काम करता है, बस मैं रो दूं। सब मेरी तरफ हो जाते हैं, असली सच कौन जाने। माम पापा, तुम भी उससे माफी न मांगो। तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी है जिसने चूचू की इज्जत लूटी। इसलिए तुमने उसे गांव भेजा सुधारने के लिए। अब ये हालत है। ये उसकी अपनी करनी का फल है। उस दिन की बात, असल में चूचू साहिबा ने जानबूझकर बड़ी बहन पर इल्जाम लगाया था। क्या 3 साल पहले मैं हॉल के कोने में सफाई कर रही थी तो मैंने चूचू साहिबा को सुना। याद रखो, जैसे ही लूझाव आए तुम सबा जाना मेरी इस लूटने का नाटक करना। अगर पकड़े गए तो जुबान नहीं खोलना, कहना कि शिया जिंग याओ ने किया है, समझे? कोई दिक्कत नहीं। मैं शिया जिंग याओ की सब कुछ छीन लूंगी, उसे कभी उठने नहीं दूंगी। ये नहीं हो सकता। चूचू ऐसी नहीं है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकल सकती। क्या शिया जिंग याओ ने तुम्हें पैसे देकर ये सब कहलवाया है? पैसे? बड़ी बहन के पास पैसे कहां? शिया घराने में। उसके पास कुछ अच्छा होता तो चूचू मिसेस सब कुछ छीन लेगी। वह बचे खुचे पैसों से आप लोगों के लिए तोहफे तैयार करती है, मगर मेहनत से तैयार किए तोहफे भी आप लोगों ने बेख्याली से फेंक दिए। या तो 3 साल पहले क्यों नहीं कहा? अब क्यों कह रही हो? पहले नौकरी जाने का डर था, इसलिए नहीं कहा। क्योंकि चूचू मिसेस हम नौकरों के साथ बहुत बेदर्दी से पेश आती हैं, लेकिन अब मिसेस ऐसी हालत में है, अगर अब भी नहीं बोलूंगी तो इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगी। मम्मी पापा, आप एक नौकरानी की बात पर मुझ पर शक तो नहीं करेंगे?
हम वांग आंटी, मुझे पता है तुम हमेशा चालाकी करती रहती हो। मैंने बस 2 बातें कह दी, तुमने बदला लेने की ठान ली। सबसे बड़ी गलती यह है कि उस बात से मेरी बदनामी कर रही हो। कोई भी लड़की अपनी इज्जत से दूसरे की बदनामी नहीं करती। आज अगर मेरी एक भी बात झूठी हो तो मुझ पर आसमानी बिजली गिरे। चूचू मिसेस, क्या आप शपथ ले सकती हैं? मैं तुम चूचू को ऐसी कठोर शपथ दिला रही हो। तुम्हारा क्या मकसद है? बस करो। आखिरकार ये सिर्फ वांग आंटी का एकतरफा बयान है। इस मामले में हमें अभी मुझे पता था। चाहे वांग आंटी सच बोल भी दें, आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे भी यकीन है मिसेस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मिसेस हमेशा हमारे साथ बहुत नरमी से पेश आती है। उन्होंने डॉक्टर ढूंढकर मेरी बीमार माँ का इलाज करवाया। वह किसी की इज्जत बिगाड़ने जैसा काम कभी नहीं कर सकती। मुझे भी यकीन है मिसेस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उस दिन भी मिसेस ने हमारी मदद की थी बगीचे के पेड़ पौधे काटने में। अगर मिसेस ने साजिश रची होती तो उनके पास इतना वक्त कहाँ होता। मुझे भी यकीन है मिसेस पर। तुम लोग एक एक करके सब बागी हो गए हो। ये घर अभी भी शिया परिवार के नाम से चल रहा है। तुम नीच नौकरों के हाथ में नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। ये लोग अपने हाथों से कमाती हैं। असल में देखा जाए तो तुम जैसे घर के पालतू बड़े बेटे से तो ये बेहतर है। तुम देखो ना, वो भी तुम माता पिता से बेहतर। जानती हैं कि याओ याओ कैसी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? दरअसल उस समय चूचू पर हमला करने वालों में एक मेरा जानकार था। क्या कहा? वो मेरे गांव का दूर का रिश्तेदार है। जेल से छूटा है, मुझसे काम मांग रहा है। अगर बड़ी बेटी को जरूरत हो, मैं अभी बुला लाता हूँ, पूछताछ करेंगे। नहीं। बेटी, क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं माँ पापा, मैं बस वो बुरा सपना फिर नहीं देखना चाहती। मैं विनती करती हूँ, उसे मत लाओ। अगर तुम उनसे मिलने से डरती हो तो ऊपर अपने कमरे में चली जाओ। हम उसे बुलाएंगे, सच सामने आ जाएगा। अगर तुम पर वाकई अत्याचार हुआ था तो तुम्हें उसके खुलासे का इंतजार होना चाहिए, याओ याओ के बुरे कर्मों का। पर तुम अब क्यों डर रही हो? अगर तुमने इसमें कोई छेड़छाड़ की है तो अभी सच बोल दो, नहीं तो जब वो आएगा तुम्हारी बातें मेल नहीं खाईं तो मैं तुम्हें देश की कठोर पूछताछ का स्वाद चखाऊंगी। वो एहसास मुझे यकीन है तुम नहीं चखना चाहोगी। तुम चूचू को क्यों डरा रही हो? चूचू की सेहत ठीक नहीं, डर नहीं सकती। अभी तक नहीं बताओगी तो कृपया उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। ठीक है, लाओगे तो लाओ। मैं चाहता हूं तुम सुनो शिया जिंग्याओ ने पहले क्या कहा था। नहीं, मैं बताती हूं। उस साल की बात, वो मैंने बहन को फंसाया था। चूचू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो जिंग्याओ ने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाइयां झेली हैं। हे भगवान, मैं शिया मिंग्युआन ने जीवन भर सीधा रास्ता अपनाया। मुझे ऐसी बहनों की लड़ाई कैसे झेलनी पड़ रही है? घर का दुर्भाग्य है। क्या तुम उस बूढ़ी औरत से डर गई हो? बोलो तो। वो झूठ नहीं बोल रही। मैं सैनिक हूं, पूछताछ के तरीके सीखे हैं। उसकी मुद्रा झूठ बोलने की मुद्रा नहीं है। मुझे पता है मैंने बड़ी गलती की, पर तब मैं छोटी थी, समझ नहीं थी। मैं लुझाओ भैया को बहुत चाहती थी।
इसके अलावा मैंने कोई और तरीका नहीं सोचा उससे शादी करने का। मैंने बहन को नुकसान पहुंचाने का भी नहीं सोचा। तुम छोटी थी। याओ याओ सिर्फ तुमसे 1 साल बड़ी थी, पर जब तुम घर में आराम से रह रही थी, वह गांव में तकलीफें झेल रही थी। लुझाओ भैया, तब तो तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे। गलती मेरी थी, नहीं तो तुम जैसी गंदी चीज को देखना भी मेरी आंखों को गंदा करना है। माम पापा, तब तो आपने कहा था बहन मेरी जगह गांव जाए। बदतमीज लड़की, अब तक तुम जिम्मेदारी से बचना चाहती हो। भैया भैया, तुम हमेशा से मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे। मैं विनती करती हूँ, आप माम पापा से मेरी तरफ से बोल दो। भैया, पापा, मां, मुझे पता है ये मामला चूचू की गलती है, पर आखिर वो मेरी अपनी बहन है। मुझे पता है उसका इरादा बुरा नहीं था। वो आज इस हालत में पहुंची, ये मेरी लापरवाही है। सजा देनी है तो मुझे दो। वह तुम्हारी अपनी बहन है। क्या याओ याओ तुम्हारी अपनी बहन नहीं थी? तुम्हें पता है याओ याओ तुम्हारे इस भैया को कितना चाहती थी। गांव में रहते हुए वह रोज तुम्हारा जिक्र करती थी, कहती थी तुम जरूर उसकी रक्षा करोगे, उसे बचा लोगे। बस करो। और तुम अब तो उस राक्षस का बचाव कर रहे हो जिसने उसे नर्क में धकेला। याओ याओ, माफ करना। मुझे याओ याओ मत कहो। ऐसे भी मत बनो जैसे तुम्हारा कितना बुरा हुआ हो। सच में घिनौना है। याओ याओ, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। ये चूचू की गलती है, पर उसे नहीं पता था वो 2 बूढ़े लियू दंपत्ति तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। आखिरकार ये उन दोनों की गलती है। हम खुद के लोग हैं, क्या रात भर की दुश्मनी रखेंगे? हाँ, अगर लियू दंपत्ति नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने ही उन्हें शिया जिंगयाओ को प्रताड़ित करने को कहा था। हाँ, पहले इन 2 जानवरों से निपटते हैं, फिर तुम्हारी बहन तुमसे ठीक से माफी मांगेगी। क्या सच में सिर्फ उनकी गलती है? मुझे नहीं लगता। लाओ, इन 2 बूढ़ों को नीचे यमराज के पास ले जाओ। क्या? हम नहीं मर सकते। मालिक मालिक, हमें माफ कर दो। चूचू साहिबा, तुमने ही हमें पैसे दिए थे बड़ी साहिबा को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए। तुमने कहा था चाहे उसे मार ही डालो, कोई समस्या नहीं। अब मुसीबत आ गई है, तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम पागल हो गई हो? तुम मरना चाहते हो तो खुद मरो, इसका मुझसे क्या लेना देना? चूचू साहिबा, हमने तो बस तुम्हारे कहे अनुसार किया, अब तुम मुकर नहीं सकती। ठीक है, तुम जब मदद नहीं कर रही तो हमें माफ करना। ये वो चिट्ठियां हैं जो तुम हर महीने भेजती थी। हमने सब संभाल कर रखी हैं। अब सबको दिखाते हैं। लियू दंपत्ति, मेरी प्यारी बहन का हाल कैसा है? बिल्कुल दया न करना, उसे ऐसे ही रखना, जानवर से भी बदतर। क्या बहन अभी भी लुझाओ भैया के पीछे पागल है? तो उसे गंदा पानी पिलाते रहना जब तक वह मान न ले कि वह लुझाओ भैया से प्यार नहीं करती। मेरी प्यारी बहन पिटाई के दौरान भी भैया को पुकार रही थी। अगर फिर बोली तो हर बार उसका हाथ तोड़ देना।
भैया, तुम मेरी बात सुनो, समझाओ। जानवर, तुमने याओ याओ के साथ क्या किया? याओ याओ, माफ करना, हमें सच में नहीं पता था वह ऐसी है। अब से हमारा शिया परिवार तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूं। नहीं नहीं भैया, जल्दी से मेरी बात समझाओ। पापा, नहीं हो सकता। मुझे पता था भैया मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उसे गांव भेजो। उसे याओ याओ की सारी तकलीफें महसूस कराओ। ठीक है, यही करते हैं। बस याओ याओ का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्यों? क्यों? मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी उस शिया जिंगयाओ से बेहतर नहीं हो पाई। वो मेहनत है क्या? बचपन से लेकर अब तक तुम हर चीज में याओ याओ से होड़ लगाती रही हो। तुम उसे धोखा दे रही थी, हमें धोखा दे रही थी। वह पैदा होते ही तुम्हारे साथ रहने लगी। बचपन से वह मुझसे ज्यादा होशियार थी, मुझसे अच्छे नंबर लाती थी। सब उसे प्यार करते थे। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? सच कहूं तो मुझे किडनी फेल्योर नहीं हुआ है, यह भी मैंने बनाया था। मुझे उसकी किडनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि वह मुझसे बदतर जीवन जिए। तुम क्या कह रही हो? नहीं, तुम्हारा किडनी फेल्योर सच है क्या? मैंने तुम्हें लंबे समय तक देखा है। तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए हैं, सांस फूलती है, हाथ पैर सूज गए हैं। ये सब किडनी फेल्योर के अंतिम चरण के लक्षण हैं। अगर मेल खाता किडनी डोनर नहीं मिला तो 3 महीने के अंदर तुम मर जाओगी। मेल खाता किडनी डोनर। दीदी, मुझे माफ कर दो। सिर्फ तुम्हारा और मेरा किडनी टाइप मैच करता है। तुम मुझे अपनी किडनी दान कर दो, मैं नहीं मरना चाहती। बहन, तुम भूल गई क्या? तुम्हारी वजह से मेरे पास अब सिर्फ एक किडनी बची है। और तुम्हें क्यों लगता है? तुमने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, मुझे तड़पाया, मुझे जिंदा रहने से भी बदतर हालत में डाल दिया। उसके बाद भी मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊंगी। क्या करूं? मम्मी पापा, भैया, तुम लोग जल्दी से दीदी को समझाओ। दीदी को मुझे अपनी किडनी देने के लिए कहो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याओ याओ के पास सिर्फ एक किडनी है। अगर वह तुम्हें दे देगी तो मर जाएगी, अगर वह मुझे नहीं देगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम लोग इतने निर्दयी हो कि मेरी मौत देखोगे? अच्छा, तो मैं पूछती हूं, हम दोनों में से सिर्फ एक जी सकता है। तुम किसे जीने दोगे? मैं याओ याओ को चुनता हूं। ठीक है, तुम सबको शिया जिंगयाओ से प्यार है ना? वैसे भी मैं नहीं बचने वाली, तो आज तुम्हें मेरे साथ मरने दूंगी। शिया चूचू, तुम पागल हो गई हो। भैया, जिंगयाओ,
लू झाओ, तुमने ऐसा क्यों किया? लू झाओ भैया, तुमने उसके लिए गोली क्यों रोकी? आखिरकार तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, तो इसे मैं ही खत्म करती हूं। लू झाओ भैया, तुम भी शिया जिंगयाओ से ज्यादा प्यार करते हो। शुरू से अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी क्षतिपूर्ति करना चाहता था, याओयाओ की गलतियों को सुधारना चाहता था। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, याओयाओ। लू झाओ, चूंकि तुम सब शिया जिंगयाओ से प्यार करते हो, तो मेरा जीना अब कोई मतलब नहीं रह गया है। चूचू मत करो। डॉक्टर जल्दी आओ। डॉक्टर, यह लड़का अगर समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो बच सकता है। जल्दी से अस्पताल ले। और मेरी बेटी का क्या? वह अब नहीं बच सकती। क्या? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत थक गया हूँ। लगता है कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया। बेटा, चलो हम चलते हैं इस विवादित जगह से दूर। मैं तुम्हें अपने गांव ले चलती हूँ। आगे मैं तुम्हारी परिवार बनूंगी, तुम्हारी माँ बनूंगी, ठीक है? नहीं, तुम याओयाओ को नहीं ले जा सकती। हमारे शिया परिवार में सिर्फ तुम ही एक अनमोल बेटी हो। हम तुम्हें खो नहीं सकते। याओयाओ, बस हमारे पास वापस आ जाओ। तुम जो चाहो वो सब हम देंगे। हाँ, बस तुम वापस आ जाओ। हमारी सारी प्रॉपर्टी, जमीन, दुकानें, यहां तक कि हमारा सारा पैसा, सब तुम्हारा होगा। अब तुम ही हमारी एक बेटी हो। सुनने में अच्छा लग रहा है। बस तुम्हें पसंद आए। तुम्हें पसंद आए तो बस माँ अपनी सारी दहेज तुझे दे देगी। पर जब मैं गांव में थी, मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं चाहिए थे, नहीं पैसा चाहिए था। मैं तो बस एक पेट भर खाना चाहती थी। बस तुम लोग मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेते। हमारी 20 साल की परवरिश क्या तुम्हारे गांव के 3 साल से भी कम है? तुम माँ बाप की गलतियां क्यों नहीं छोड़ती? परवरिश का एहसान मैं नहीं भूलूंगी, पर मेरे साथ हुई ये यातनाएं और निराशा, वो भी मैं नहीं भूलूंगी। इन 3 साल की यातना और यह एक किडनी, इस एहसान का कर्ज चुकता हो गया। और माँ बाप, अभी अभी श्रीमान शाह और श्रीमती शाह ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरे शरीर पर घर के नियमों से पड़े निशान हैं। क्या तुम लोग भूल गए? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आखिरकार हम अभी भी एक परिवार है ना। परिवार, परिवार खून के रिश्ते से नहीं बनता, बल्कि दिल से, सच्चाई से बनता है। एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे का साथ देना, यही परिवार है। और तुम लोग मेरे परिवार बनने के काबिल ही नहीं हो। जब मैं मुसीबत में थी, तो बहन वो दूर बीजिंग से आई, मुझे संकट से बचाया। वही मेरा परिवार है, मेरी माँ। शुक्रिया, तुमने मुझे परिवार का मतलब समझाया। मुझे आखिरकार अपना असली परिवार मिल गया। अब मैं अपनी माँ के साथ घर जा रही हूँ। आगे कृपया श्रीमान, श्रीमती, युवराज, अपना ख्याल रखना। नहीं याओयाओ, चलो चलते हैं। याओयाओ, मत जाओ याओयाओ। याओयाओ, 2 बेटियां बिल्कुल ठीक ठाक थी, कैसे एक भी नहीं बची?
चूचू मर गई है। जिंग याओ भी चली गई। तो मैं भी अब जीना नहीं चाहती। बीवी, माँ, सांस नहीं चल रही। यी चेन, बेटा, अब पापा के पास सिर्फ तुम ही बचे हो। ये सच नहीं हो सकता। यी चेन, पापा को डराओ मत। पापा, क्या तुमने छोटी बहन को देखा है? बहन, बहन, यी चेन, यी चेन, बहन, मैं तुम्हारे लिए बेकड़ी लाया हूं। तुम कहां हो? बहन, क्या यही हमारा जिंग याओ के साथ व्यवहार करने का सजा है? यह सजा है।